हेलो एवरीवन, आप देख सकते हो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट कर रखे हैं। और आज की इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फंक्शंस के बारे में। कौन कौन से फंक्शन हैं? बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जैसे कि कन्वर्ट फंक्शन, कॉलम फंक्शंस, कॉलमनस फंक्शंस आपका, और इसके बाद रो फंक्शन और रोज फंक्शन देख सकते हो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस आप देख सकते हो कन्वर्ट फंक्शन है। सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं कि कन्वर्ट फंक्शन का क्या काम है। कन्वर्ट फंक्शन क्या करता है? कन्वर्ट करता है। क्या कन्वर्ट करता है? आप देखो यहाँ पे तो क्या राइट किया गया है, यहाँ पे ग्राम राइट किया गया है। यहाँ पे लिखा है मैंने केजी, ये 500 ग्राम है और केजी लिखा है। अगर 500 ग्राम को अगर मैं केजी में यहाँ पे कन्वर्ट करूँगा, ठीक है, तो कितना आंसर आएगा आपका? 0.5 आना चाहिए, यानी कि 1/2 kg, यही आना चाहिए। ओके, तो कौन सा फंक्शन यूज करोगे इसके लिए? आप यहाँ पे कन्वर्ट नाम का फंक्शन यूज करोगे आप यहाँ पे। अब आइए यहाँ पे कन्वर्ट नाम के फंक्शन को यूज करते हैं। जस्ट यहाँ पे जाओगे और सिंपल आप यहाँ पे राइट करोगे इक्वल साइन आप यहाँ पे और लिखोगे कन्वर्ट। ऐसे कन्वर्ट जब आप टाइप कर रहे हो, ऐसे ब्रैकेट को जब स्टार्ट करोगे तो आपसे पूछेगा कि सबसे पहले कौन से नंबर को कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखो नंबर लिखा है, तो आप इस नंबर को कन्वर्ट करना चाहते हो तो इस नंबर पे क्या करोगे? क्लिक कर देना सिंपली। तो इस सेल का एड्रेसिंग यहाँ पे देखोगे कि आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाया है तो आप एक कॉमा यहाँ पे लगा सकते हो ऐसे। इसके बाद करा कि ग्राम को कन्वर्ट करना है ना, तो ग्राम के लिए क्या सेलेक्ट करना है? इन्वर्टेड कामा में डबल कोट में आपको जी को राइट करना है। किसको राइट करना है? जी को। तो आप यहाँ पे जी लिख दीजिएगा केवल ऐसे, ठीक है, ये देखिए ऐसे। और इसके बाद कॉमा देना है और सिंपली आपको किस में कन्वर्ट करना है? आपको केजी में कन्वर्ट करना है। तो इन्वर्टेड कामा में क्या राइट कर दीजिएगा आप? यहाँ पे केजी राइट कर दीजिएगा, जैसे कि वहाँ पे मैंने यहाँ पे राइट कर रखा है। तो यहाँ पे सिंपली केजी ऐसे क्या करिएगा? राइट कर दीजिएगा। इतना ही काम आपको यहाँ पे करना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया है। कन्वर्ट लिखना है, यानी इक्वल साइन देने के बाद कन्वर्ट। कौन सी संख्या को कन्वर्ट करना है? ग्राम से किस में कन्वर्ट करना है? केजी में। अगर आपने बस इतना लगा के ब्रैकेट करके एंटर बटन को प्रेस किया तो आप देखोगे कि आंसर आपको मिलेगा 0.5। और बिल्कुल सही भी है, क्योंकि 500 ग्राम का कितना होगा? 0.5 केजी ही होगा ना। अगर सिंपली मैं इसको बढ़ा देता हूँ, जैसे कि 1000 कर दूंगा, तो 1000 करूँगा तो कितना हो जाएगा? 1 केजी हो गया। देखो, अगर मैंने इसे 1500 कर दिया तो कितना हो जाएगा बताइए? तो 1.5 kg यानी कि 1.5 kg हो जाएगा। अगर मैंने इसको 3000 लिख दिया तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 3 kg हो जाएगा। देखो यहाँ पे तो कितना बेटर फंक्शन है कन्वर्ट फंक्शन। देख सकते हो कि आप किसी भी यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे बताया, ठीक है। तो उसका प्रयोग करके और भी किसी भी यूनिट में चेंज कर सकते हो, जैसे लीटर, मीटर, आप जिसमें भी चेंज करना चाहते हो चेंज इसे कर सकते हो। सो आई होप आपको कन्वर्ट फंक्शन समझ में आ गया होगा। अगला दिया है कॉलम फंक्शन। कॉलम फंक्शन क्या काम करता है? कॉलम को गिन के बताता है। तो सिंपल आप यहाँ पे जाओ और इक्वल साइन को लगा रहा हूँ और यहाँ पे राइट कर दो इस तरीके से, कॉलम, केवल कॉलम ही राइट करना है। अब बस किसी भी कॉलम पे क्लिक कर दोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एफ पे क्लिक किया, तो एफ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो F1 पे क्लिक किया है तो एफ कौन से नंबर पे आएगा? ABCD के हिसाब से ए कॉलम होगा तो 1 होगा, बी कॉलम होगा, इंडेक्सिंग कॉलम का इंडेक्सिंग देगा। ए कॉलम है तो उसका इंडेक्सिंग क्या होगा? 1। बी कॉलम है तो 2, सी कॉलम है तो 3, डी कॉलम है तो 4 और ई कॉलम है तो यहाँ पे क्या? 5। एंड एफ कॉलम होगा तो इसका इंडेक्सिंग नंबर कितना आएगा? 6 आएगा। तो यहाँ पे आपको आंसर कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। आप देख सकते हो रिजल्ट में आपको कॉलम फंक्शन ने आपको यहाँ पे दे भी दिया। ये देखिए, ये कॉलम फंक्शन है ऊपर वाला, ठीक है। जो नीचे वो कॉलमनस फंक्शन है, देखो ये फंक्शन है आपका यहाँ पे अभी, ठीक है। तो क्या देखा आपने कि कॉलम फंक्शन ने कॉलम को गिन के बताया कि कौन से कॉलम का एड्रेसिंग मैंने यहाँ पे डाला था। तो मैंने 6 नंबर का यहाँ पे यानी कि एफ कॉलम का एड्रेसिंग डाला था, इसीलिए इसका रिजल्ट 6 मिला। अगर मैंने यहाँ पे इस सेल का एड्रेसिंग डाल दिया होता, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे F1 की जगह पे मैं यहाँ पे कर देता हूँ G1, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ये देखो G4 है, ठीक है। बस आप इस चीज़ को हटा दो यहाँ से, इसकी तो जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। जैसे ही एंटर लगाओगे तो आपका क्या इंडेक्सिंग नंबर मिला? 7 नंबर। मतलब कि अगर मैं कहूँ आपको यहाँ पे कि अगर आप कॉलम को काउंट करते हो ना यहाँ पे, तो आप देखोगे कॉलम को काउंट करते समय पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा 6 नंबर दिया था, ये 7 नंबर का कॉलम होगा। तो इसका कॉलम का इंडेक्सिंग नंबर क्या हो गया? 7 हो गया, ठीक है।
सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगला यहाँ पे फंक्शन आप देखोगे तो दिया है रो, यहाँ पे कॉलम फंक्शन। कॉलम फंक्शन क्या करेगा, कॉलम को काउंट करके बताता है। तो आप यहाँ पे लिख दो कॉलम्स, ऐसे ब्रैकेट को कर लो स्टार्ट, और जस्ट जितना कॉलम सेलेक्ट करोगे ना उतने कॉलम को गिन के बता देगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना कॉलम मैंने सेलेक्ट किया, 3, एक 4 कर देता हूँ और कितना हो गया, 5 हो गया। ब्रैकेट को बंद करके एंटर बटन को प्रेस करूँगा तो इसका रिजल्ट मुझे 5 ही मिलेगा। ये देखो कितना मिला, 5 आया कि नहीं आया। ठीक है, सो आई होप आपको कॉलम्स और कॉलम दोनों फंक्शन क्लियर हो गए होंगे। अगला फंक्शन दिया रो फंक्शन रो को काउंट करके बताता है। तो इक्वल टू राइट करो आप यहाँ पे, ये रो को काउंट नहीं करेगा, ये बताएगा कि रो का इंडेक्सिंग नंबर कौन सा है। तो मैंने वहाँ पे ब्रैकेट को स्टार्ट कर दिया है। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 10 नंबर वाली रो को सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे इसको, तो इसका इंडेक्सिंग नंबर अगर 10 दिखा रहा है, यहाँ पे 10वां रो है, इसका मतलब इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा, 10 ही होगा। ब्रैकेट को बंद करके एंटर बटन को प्रेस करोगे तो आंसर कितना मिला, 10 ही तो मिला। ओके, सो आई होप आपने देखा कि कैसे रो फंक्शन ने काम किया। आगे दिया रोज फंक्शन, इक्वल टू साइन यहाँ पे लिखूंगा और लिखूंगा ROS। अब रोज फंक्शन क्या करेगा, रो को गिन के बताएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं रो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो कितनी रो को सेलेक्ट किया, 3। मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पे कुल कितनी रो सिलेक्ट हो चुकी हैं देखो तो 1 2 3 4 और एक और बढ़ा देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा टोटल 5। तो 5 रो देख सकते हो यहाँ तक सेलेक्टेड है। आप काउंट करके भी देख लो, 1 2 3 4 1 5। एंटर बटन को प्रेस करूँगा, ब्रैकेट को बंद करके रिजल्ट आपको मिलेगा 5 ही, यहाँ पे रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो देख सकते हो कि रिजल्ट आपको यहाँ पे कितना मिल गया, 5। सो आई होप आपने देखा कि कैसे मैंने आप लोगों को ये सारे फंक्शन पढ़ाया। कन्वर्ट फंक्शन का उपयोग कैसे हुआ, कॉलम का, कॉलमनस का, रोज का और किसका, यहाँ पे रोज। ठीक है, सो आई होप वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।